गांव के किनारे एक पुराना श्मशान था, जहां लोग दिन ढलते ही जाना बंद कर देते थे। कहते हैं कि वहां एक डायन रहती है, जो चिता की अज्जली राख से अपनी ताकत बढ़ाती है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन बातों को झूठ समझता था। एक रात उसने हिम्मत करके श्मशान जाने का फैसला किया। हाथ में लालटेन लिए वह अंदर पहुंचा तो देखा कि जगह पर अजीब सी ठंडी हवा बह रही है। टिमटिमाती लौ बार बार बुझने लगती। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज की तरफ बढ़ा और देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में चिता के पास बैठी राख कुरेद रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लंबी जीभ राख चाट रही थी। रवि का दिल धक से रह गया। उसने पीछे हटना चाहा, मगर औरत ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। डायन ने धीमे स्वर में कहा, तू मेरी जगह क्यों आया? फिर अचानक हंसने लगी। हंसी इतनी भयानक कि पेड़ों पर बैठे कौवे तक उड़ गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए जैसे मिट्टी उसे पकड़ चुकी हो। डायन हवा में उड़कर उसके सामने आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू मेरी खुराक बनेगा। उसी पल रवि की चीखें श्मशान में गूंज उठीं, मगर गांव तक नहीं पहुंची। सुबह जब लोग लकड़ी लेने वहां गए, तो केवल उसकी जली हुई लालटेन मिली। कहते हैं, आज भी श्मशान में रात के समय रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राख में से किसी औरत के हाथ निकलते देखे। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि जब तक उस डायन की आत्मा को शांति नहीं मिलती, कोई भी वहां सुरक्षित नहीं रह सकता। रवि की गुमशुदगी के बाद पूरा गांव सहमा हुआ था। लोग धीरे धीरे श्मशान के पास से गुजरना भी छोड़ चुके थे। लेकिन रवि का छोटा भाई अर्जुन अपने भाई की तलाश में बेचैन था। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन हाथ में मशाल लिए श्मशान की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे राख से भरी जमीन पर अजीब सी आकृतियां उभरी दिखाई दी, मानो किसी ने जमीन पर नाखून से लकीरें खींची हों। अचानक हवा तेज हो गई और उसकी मशाल बुझ गई। घुप्प अंधेरे में उसने सुना धीमी सी हंसी। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। अर्जुन ने कांपते हुए चारों ओर देखा, तभी उसके पीछे से किसी ने ठंडी उंगलियों से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वही डायन। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके दांत नुकीले खंजर जैसे चमक रहे थे। डायन ने धीरे से कहा, तू मेरे शिकार को ढूंढने आया है, अब तू भी उसकी तरह यहीं रहेगा। अर्जुन ने डरते डरते जेब से तावीज निकाला, जो गांव के पुजारी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने तावीज हवा में उठाया, डायन चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि चारों ओर की राख हवा में उड़ने लगी। डायन गायब तो हो गई, मगर उसकी हंसी हवा में गूंजती रही। अर्जुन जान बचाकर गांव लौटा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, मगर बुजुर्ग बोले, डायन को भगाना आसान नहीं है। यह तावीज उसे बस कुछ देर रोक सकता है, खत्म नहीं। उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चों का अचानक बीमार पड़ना, घरों में राख का मिलना और रात को औरत की सिसकियों की आवाजें सुनाई देना। सबको यकीन हो गया कि डायन अब और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौट आई है। अर्जुन की बात सुनकर गांव में अफरातफरी मच गई। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन बुजुर्गों ने कहा, भागकर कुछ नहीं होगा। डायन को शांति दिलाए बिना मुसीबत खत्म नहीं होगी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं तेज हो गई। घरों की दीवारों पर राख से हाथों के निशान उभर आते, कुएं का पानी अचानक लाल हो जाता और खेतों में बिना वजह आग लग जाती। बच्चों को रात में किसी अदृश्य ताकत के खींचने जैसी अनुभूति होती।
अर्जुन ने फिर हिम्मत दिखाई। उसने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि डायन कभी इस गांव की ही औरत थी, जिसे लोगों ने जादूटोना के शक में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अधूरी थी और इसी वजह से वह श्मशान से बंध गई। पुजारी ने कहा, अगर उसकी हड्डियां ढूंढकर विधि विधान से अग्नि दी जाए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन वह अपनी हड्डियों की रखवाली खुद करती है। अर्जुन और पुजारी रात को श्मशान पहुँचे। मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने तलाश शुरू की। अचानक जमीन से राख उड़ने लगी और डायन प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने जोरदार चीख मारी, जिससे पेड़ों की शाखें टूटकर गिरने लगी। डायन ने अर्जुन पर झपट्टा मारा, लेकिन पुजारी ने मंत्रों से उसे कुछ देर रोक लिया। उसी बीच अर्जुन ने राख में खोदकर एक पुरानी खोपड़ी और हड्डियों का ढेर निकाला। जैसे ही उसने मशाल से आग लगाई, डायन तड़पने लगी। लेकिन तभी राख से कई और परछाइयां निकल आईं। मानो डायन अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी आत्माएं कैद थी। उनकी चीखें पूरे श्मशान में गूंज उठी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अब मामला सिर्फ एक डायन का नहीं, बल्कि एक पूरे श्राप का था। श्मशान में गूंजती चीखों ने अर्जुन और पुजारी को घेर लिया। राख से निकल रही परछाइयां मानो जीवित हो उठीं। वे हड्डियों की ओर झपट रही थी, ताकि उन्हें अग्नि न मिल सके। पुजारी ने तेज स्वर में मंत्रोच्चार किया, मगर उसकी आवाज बार बार दबने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गला दबा रहा हो। अर्जुन कांपते हुए मशाल लेकर हड्डियों को जलाने ही वाला था कि अचानक डायन उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार और भी विकृत था। आधी खोपड़ी जली हुई और आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने गुर्राकर कहा, मेरे श्राप से कोई नहीं बच सकता। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं पूरे गांव को जला दूंगी। पुजारी ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, तेरी आत्मा अधूरी है क्योंकि तेरा अन्याय हुआ। अगर सच में तुझे शांति चाहिए तो इन हड्डियों को अग्नि स्वीकार करने दे, वरना तू हमेशा अंधकार में भटकती रहेगी। डायन एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में और गुस्सा भर गया। उसने हवाओं को तेज कर दिया। राख तूफान की तरह उड़ने लगी। अर्जुन के हाथ से मशाल छिनकर दूर जा गिरी। तभी अर्जुन को याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, सच्ची प्रार्थना में सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ लिए और पूरे दिल से प्रार्थना करने लगा। अचानक मशाल अपने आप जल उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके हड्डियों पर मशाल रख दी। चिता भभक उठी और तेज लपटें आकाश तक पहुंच गई। डायन चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दूर गांव तक सुनाई दी। राख से निकली परछाइयां एक एक करके लपटों में समा गईं। लेकिन जाते जाते डायन की आवाज फिर गूंजी, ये अंत नहीं है। जिसने मेरा नाम लिया वो मुझसे कभी बच नहीं पाएगा। लपटें शांत हुईं और श्मशान में सन्नाटा फैल गया। मगर अर्जुन के मन में डर अब भी बाकी था। कहीं सचमुच यह अंत नहीं, बल्कि किसी और खौफनाक शुरुआत तो नहीं। श्मशान की आग बुझ चुकी थी। राख चारों ओर फैली पड़ी थी। अर्जुन और पुजारी थके हुए जमीन पर बैठ गए। उन्हें लगा कि श्राप समाप्त हो गया है। लेकिन रात का सन्नाटा असामान्य था। अचानक हवा थम गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर खड़ी हो। तभी श्मशान के बीचों बीच जमीन फट गई। दरार से एक गहरी लाल रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से एक परछाई उठी, लेकिन यह डायन की नहीं थी। यह एक पुरुष की आत्मा थी,
चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ। पुजारी हैरान रह गया। उसने कहा, ये कौन है? आवाज गूंजी, मैं उस औरत का पति हूँ जिसे तुम लोगों ने डायन कहकर जलाया। असल में दोषी मैं था। मैंने गांव वालों पर तंत्र मंत्र का लालच डाला और जब राज खुलने लगा तो अपनी बीवी पर दोष डाल दिया। उसे निर्दोष होते हुए भी जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा बदले की आग में बंध गई और मेरा श्राप उसके साथ जुड़ गया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यह सारा आतंक सिर्फ डायन का नहीं, बल्कि एक झूठ और विश्वासघात का परिणाम था। आत्मा ने पुकारा, अगर सचमुच मुक्ति चाहिए तो मेरी स्वीकारोक्ति गांव वालों तक पहुंचाओ और दोनों की अस्थियां एक साथ अग्नि को अर्पित करो, तभी श्राप टूटेगा। अर्जुन और पुजारी ने मिलकर राख में फिर खोज शुरू की और अंततः उन्हें पति की हड्डियां भी मिल गईं। उन्होंने दोनों की अस्थियां एक ही चिता पर रखीं और मंत्रोच्चार के साथ अग्नि दी। जैसे ही लपटें उठीं, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। आग से निकलती दो परछाइयां हाथ पकड़कर आसमान में विलीन हो गई। श्मशान में फैली दहशत की काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग चैन से रहने लगे, मगर बुजुर्ग अब भी कहते हैं, श्मशान वाली रात को कोई नाम मत लेना, क्योंकि आत्माएं पूरी तरह कभी नहीं जाती, वे बस सो जाती हैं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दोस्तों, अगर ऐसे ही स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।